Hello students, today's topic is India the Western Deserts. Students, we will study in this chapter about the desert landscape, climate of desert, importance of desert, the Thar desert, life in desert. Now let us begin. A desert is a dry sandy region having extreme temperature and sparse vegetation. बच्चों डिज़र्ट रेगिस्तान को कहते हैं। रेगिस्तान एक सूखा रेतीला और एक्सट्रीम टेम्परेचर और कम हरियाली वाला क्षेत्र है। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो हियर, यहाँ पे गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं। दे कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद देम, ये अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सैंड लेकर आते हैं। देयर इज़ लिटिल और नो रेनफॉल इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में बहुत कम मात्रा में बारिश होती है या कभी कभी बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है। इन इंडिया डेजर्ट्स आर फाउंड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। इंडिया में डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? अरावली रेंज के वेस्ट में। दिस रीजन इज कॉल्ड द वेस्टर्न डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इस क्षेत्र को वेस्टर्न डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, इसको थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के पश्चिम में स्थित है। इट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ पंजाब, ये राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कुछ पार्ट्स में फैला हुआ है। द इम्पॉर्टेंट एरियाज कवर्ड बाय द डेजर्ट इंक्लूड बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर। डेजर्ट ने जो मुख्य एरियाज़ को कवर कर रखा है वो है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन साउथ वेस्ट अप टू द बॉर्डर ऑफ द हरियाणा स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट। बच्चों, जो इंडियन डेजर्ट है वो साउथ वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से और नॉर्थ वेस्ट में हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है। फ्रॉम द अरावली हिल्स इन द ईस्ट अप टू बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, और ईस्ट में अरावली हिल्स से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक फैला हुआ है। इट कवर्स अबाउट 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। रेगिस्तान ने 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर रखा है। द डेजर्ट इज इंटरस्पर्ट्स विद हिलॉक्स, ग्रेवल, साल्ट मार्सेस एंड सम लेक्स। डेजर्ट में बच्चों हिलॉक्स, छोटे हिल्स जो होते हैं, ग्रेवल्स जो कंकड़ पत्थर होते हैं, साल्ट मार्सेस नमकीन दलदल जो होते हैं, और लेक, ये सब डेजर्ट्स में हैं। और डेजर्ट इज़ अ फ्लैट लैंड कवर विद लूज सैंड। डेजर्ट का जो एक समतल एरिया है वो लूज सैंड से भरा हुआ है। लूज सैंड फॉर्म स्मॉल हिल्स और माउंट्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स एट सम प्लेसेस। जो लूज सैंड है वो इकट्ठा होकर हिल्स का रूप ले लेती है, और लूज सैंड का जब ढेर बन जाता है उसको क्या कहते हैं? कुछ प्लेसेस पे सैंड ड्यून्स कहते हैं। दीज सैंड ड्यून्स कीप मूविंग एंड शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ ब्लोइंग विंड्स। ये सैंडविच जो होते हैं वो बहती हुई हवा की वजह से एक दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉल्ड कॉमन इन द डेजर्ट्स, जो धूल भरी आंधी होती है डेजर्ट में कॉमन होती हैं। बच्चों, यहाँ पे देखिए आप सैंड ड्यून्स को देखिए। ये क्या होते हैं? जब रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं तो अपने साथ रेत को इकट्ठा करके लाती है। वही जब रेत इकट्ठा हो जाते हैं, जब ढेर हो जाता है और एक टीला टाइप बन जाता है, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। और जगह जगह पे ये क्या होता है? हवाओं के चलने की वजह से ये मूव करती हैं। सैंड ड्यून्स मूव करते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स, हॉट ड्यूरिंग समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। बच्चों, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट को महसूस किया जाता है। बहुत ज़्यादा समर के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी और विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी। इट रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, ये यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस टू फॉर्म स्मॉल पुल्स कॉल्ड ओएसिस। यहाँ पे कुछ जगहों पे क्या होता है बच्चों? अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो सरफेस पे आ जाता है और पूल्स का रूप ले लेता है, उसको ओएसिस कहते हैं। ठीक है। मोस्ट विलेजेस डेवलप अराउंड द ओएसिस, ज़्यादातर जो गांव होते हैं वो ओएसिस के
चारों तरफ ही डेवलप होते हैं। डेट पाम प्लांट्स ग्रो हेयर, यहाँ पे डेट पाम प्लांट जो होता है वो बढ़ता है। अदर प्लांट्स दैट आर कॉमनली फाउंड ऑल ओवर द डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, खेजरी, कीकर एंड बबूल। यहाँ पे जो अदर कॉमनली प्लांट्स मिलते हैं वो है कैक्टस, खेजरी, कीकर एंड बबूल। The shortage of water is the main problem in the Great Indian Desert. Great Indian Desert का main problem क्या है? पानी की कमी। Even for cooking food, the women bring water from the far ऑफ प्लेसेस। बच्चों, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए हालांकि जो खाना बनाने के लिए जो औरतें होती हैं वो बहुत दूर से पानी लेकर आती हैं। जैसा आपके इस पिक्चर में देख रहे हो, बहुत दूर से ये लोग घड़े में पानी भर कर लाती हैं। द गवर्नमेंट हैज़ मेड प्लांट्स ऑफ सप्लाई वाटर नॉट ओनली फॉर हाउस होल्ड बट ऑल्सो फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं पानी को सप्लाई करने के लिए, हाउस होल्ड काम के लिए ही नहीं बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी। द राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ बीन बिल्ट टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम सतलज रिवर। जो राजस्थान कैनाल क्या होता है बेटा? नहर। तो जो राजस्थान कैनाल है उसको इंदिरा गांधी कैनाल भी कहते हैं। ये क्यों बनाया गया है? सतलज रिवर से पानी लाने के लिए। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान कैनाल आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। राजस्थान कैनाल के कुछ पार्ट्स जो हैं वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। दिस इज लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। ये सबसे लंबा कैनाल है। इट विल ब्रिंग वाटर टू द एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज टू गंगानगर, बीकानेर एंड जैसलमेर। ये जो कैनल है वो पानी लाने के लिए जो एक्सट्रीमली ड्राई जो सूखा एरिया है, जैसे गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, वहाँ पे पानी लाने के लिए बना हुआ है। इंदिरा गांधी कैनल हैज़ हेल्प द फार्मर्स टू ग्रो वीट, ज्वार, बाजरा इन राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनल की हेल्प से जो फार्मर्स होते हैं वो वीट, ज्वार, बाजरा उगाते हैं। ठीक है। Most parts of Rajasthan have become green with the help of this water। ज़्यादातर जो राजस्थान के पार्ट्स हैं वहाँ पे ग्रीनरी है इस पानी की वजह से। लाइफ इन द रीजन। बच्चों, रेगिस्तान के लोगों की लाइफ कैसी है यहाँ पे? लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी हार्ड। डेजर्ट में जो रेगिस्तान में लाइफ बहुत ही ज़्यादा कठिन है। पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर फॉर देयर नीड्स। लोगों को उनको इनफ वाटर नहीं मिलता उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एग्रीकल्चर इज़ नॉट द मेन ऑक्यूपेशन। इंस्टीड पीपल रेयर कैटल, कैमल, गोट्स एंड शिप्स। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन व्यवसाय नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए वो आसानी से नहीं हो सकता। उसकी जगह पे ये रेयर कैटल एनिमल्स का जो पालन होता है उसको रेयर कैटल कहते हैं। कैमल, गोट और शिप को पालते हैं। दे ट्रैवल ऑन कैमल्स कार्ट एंड ओपन जीप्स। ये कैमल्स कार्ट जैसे हॉर्स कार्ट होता है वैसे ही कैमल्स कार्ट होता है, उस पर और ओपन जीप पे ट्रैवल करते हैं। द कैमल इज़ नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट। ये सबसे आसान डेजर्ट में सबसे आसान ट्रांसपोर्टेशन है। द कैमल्स हैव पैडेड फीट एंड कैन वॉक एज वेल एज रन ऑन द लूज सैंड। जो कैमल है उसका पैडेड फीट होता है, इसलिए वो लूज सैंड पे आसानी से वॉक और दौड़ सकता है। दे कैन स्टे विदाउट वाटर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। ये बहुत समय तक बिना खाना और बिना पानी के रह सकता है। डस्ट स्टॉर्म डू नॉट अफेक्ट देयर विजन। जो धूल भरी आंधियाँ होती हैं वो इसकी आंखों को अफेक्ट नहीं करती हैं। कैमल स्किन इज़ यूज टू मेक टेंट एंड देयर हेयर। जो कैमल का स्किन होता है उसको टेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देयर हेयर आर यूज टू मेक क्लॉथ। और उनके जो हेयर्स होते हैं उनको क्लॉथ बनाने में यूज़ किया जाता है। कैमल्स आर यूज फॉर प्लोइंग फील्ड एज वेल एज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। और कैमल्स का यूज़ खेतों में जो जुताई होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और
वेल से पानी खींचने में यूज़ किया जाता है। द हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स, थिक वॉल्स एंड स्मॉल विंडो टू कीप कूल। वहाँ के जो हाउसेस घर होते हैं वो उनके रूफ जो होते हैं, छत जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, वो जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं। और वहाँ पे विंडो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे उनके घरों को कूल हो सके। बेलीज एंड स्टेप वेल्स आर कॉमनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। जो स्टेप वेल क्या होता है बेटा, कुएं होते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे राजस्थान और गुजरात में कुएं ऐसे बने होते हैं जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है। मेनली ह्यूज हाउसेस कॉल्ड हवेलीज, प्लेसेस एंड फोर्ट्स आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में ज़्यादातर बड़े बड़े जो घर होते हैं उनको हवेलीज कहते हैं, पैलेसेस पैलेसेस कहते हैं, और किला फोर्ट्स कहते हैं। The forts and palaces were home of the Rajput kings in the past। जो फोर्ट्स होते हैं, किला होते हैं, जो पैलेसेस होते हैं, जो राजमहल होते थे, वो पहले के जो राजा होते थे, राजपूत राजा होते थे, उनके घर होते थे। Many people travel all the time in Great Indian Desert region in the search of food। ज़्यादातर जो पीपल होते हैं वो बहुत समय तक ट्रैवल करते रहते हैं खाने की तलाश में। दे डू नॉट हैव अ होम, उनके पास होम नहीं होता। सच नोमैडिक पीपल आर कॉल्ड बंजाराज। ऐसे नोमैडिक पीपल्स को क्या कहते हैं, बंजारास कहते हैं। थार डेजर्ट लाइज इन राजस्थान। थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में है। इट इज़ अ कलरफुल स्टेट। ये बहुत ही रंग बिरंगा स्टेट है। द पीपल ऑफ राजस्थान वियर कलरफुल क्लॉथ्स। राजस्थान के लोग जो हैं वो कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं। मैन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन। मैन जो हैं वो धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। वुमेन क्या पहनती हैं, लेडीज़ क्या पहनती हैं, घाघरा चोली एंड ओढ़ने। The festival of Rajasthan are symbol of the vivacious spirit of the people of the state। राजस्थान के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो वहाँ के लोगों की जोशपूर्ण उसका सिंबल होते हैं, जोधपुर स्पिरिट का सिंबल होते हैं। द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान आर घनघोर, तीज, दशहरा एंड दिवाली। राजस्थान का मेन फेस्टिवल क्या है, घनघोर, तीज, दशहरा और दिवाली। जयपुर इज द कैपिटल सिटी। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। इसको क्या कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। द थार डेजर्ट इज़ अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो थार डेजर्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। जयपुर, जोधपुर, आज अजमेर, कोटा एंड उदयपुर आर आल्सो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टूरिस्ट के लिए। ये लोग जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ देखने ज़रूर जाते हैं। पीपल विजिट फोर्ट्स, पैलेसेस, temple and some even go to the heart of the desert to see the sand winds। बच्चों पीपल यहाँ पे जो विजिट करने आते हैं वो किला, पैलेसेस, टेम्पल और यहाँ तक कि डेजर्ट का जो हार्ट है, दिल है, सैंडविंस, वो जरूर देखने जाते हैं।